बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, तो हम चैप्टर नंबर 2 नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक चैप्टर है और उसमें हमारा प्रैक्टिकल काम ज़्यादा है। तो वो इंशाल्लाह जब आप कॉलेज में आएंगे तो तब हम उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जी एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चैप्टर कंप्यूटर साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बदली जा सकती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका है वो तो सेम ही रहेगा। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है और जब हम कंप्यूटर को कोई भी काम देते हैं तो वो सोल्यूशन किस तरह से निकालता है। इस चैप्टर में हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, एल्गोरिदम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ हम इसके इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होता है, फिर उनके डिफरेंट कैटेगरी को देखेंगे और आखिर में वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम के दरमियान क्या डिफरेंस है और वो होते क्या, इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अच्छे अंदाज में सीखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर का कहने की थीम आपको ये लेक्चर आज का समझाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जी। इस स्लाइड पर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आपने कॉलेज में पहुँचना है, कॉलेज आना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि मैं कितने बजे उठूँ। उसके बाद आप रेडी होंगे, नाश्ता करेंगे, ट्रांसपोर्ट का अरेंज करेंगे और फिर आप जो है वो कॉलेज की तरफ रवाना होंगे, कॉलेज पहुँच जाएंगे। यानी कॉलेज पहुँचने के लिए आपके पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मौजूद है, आप रैंडमली काम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स बगैर प्लानिंग के काम करेगा तो हो सकता है कि वो स्कूल जो है वो लेट से पहुंचे, कॉलेज जो है वो लेट से पहुंचे। इसी तरह कंप्यूटर भी बिना इंस्ट्रक्शन के कोई काम नहीं करता, उसे हर काम के लिए हमें प्रॉपर उसको स्टेप बताने पड़ते हैं, स्टेप बताने होते हैं और इसी वजह से एल्गोरिदम्स की इंपॉर्टेंस पैदा होती है। तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम असल में इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कोई प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी है। लेकिन एल्गोरिदम समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो बेटा, कंप्यूटर की ज़ुबान में हर वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम है जो हमने करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने खाना खाना है तो वो भी कंप्यूटर की ज़ुबान में मेरे लिए क्या है जी? प्रॉब्लम है। मैंने कॉलेज आना है तो वो भी कंप्यूटर की ज़ुबान में मेरे लिए क्या है जी? प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे स्लाइड में भी ऐड किया हुआ जी, इन अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम को समझना इज असेंशियल, ज़रूरी है। नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ऑल्सो फॉर एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम सामने आती हैं और उन प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है, इस टेक्निक को, इस मेथड को हम कहते हैं एल्गोरिदम। हम स्टार्ट में पढ़ेंगे जी व्हाट इज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती है, एंड हाउ डिस्क्राइब देम क्लियरली, और हम इसको जो है वो कैसे क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन बाद में वी लुक, हम देखेंगे एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स, मुख्तलिफ तरह के एल्गोरिदम्स की टाइप्स को, एंड हाउ दे कैन हेल्प, और ये कैसे मदद करते हैं अस, हमारी सॉल्व वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। वी विल आल्सो डिस्कस, और मजीद हम इसके अंदर पढ़ेंगे, हाउ टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन, और एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये समझ लें कि एक प्रॉब्लम को हल करने के बहुत से मेथड हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन उनमें से कौन सा मेथड आपको चूज करना चाहिए, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आ जाए। क्लियर है जी? सिंपल अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूं कि एल्गोरिदम होता क्या है, तो बेटा वो सेट ऑफ स्टेप्स हैं। किसी भी काम को करने के जो आप स्टेप बना लेते हैं उसी चीज़ को हम कहते हैं एल्गोरिदम। जस्ट लाइक आपने एक चाय बनानी है या आपने घर जाना है, तो उसके लिए जो आप स्टेप्स बना लेंगे जी, पहले मैं ये काम करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, तो इस प्रोसेस को असल में हम कहते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में एल्गोरिदम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जी, अंडरस्टैंडिंग, समझना पड़ेगा किस चीज़ को जी? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती क्या है। कंप्यूटेशनल
कंप्यूटर से मतलब जो है वो निकला है। और प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, अभी बताया है कि जी प्रॉब्लम से मुराद हर वो काम जो हमने करना है, कंप्यूटर की ज़बान में हम उसको प्रॉब्लम कहते हैं। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से मुराद क्या है कि जी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज़ अ चैलेंज। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम असल में एक क्या है, चैलेंज है, दैट कैन बी सॉल्व थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एन एल्गोरिदम, जिसके अंदर एल्गोरिदम शामिल होते हैं, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। यानी जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे कंप्यूटर सॉल्व कर सकता हो, उसे हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कंप्यूटर को कोई भी डाटा दिया जाए और वो कुछ स्टेप फॉलो करके इसका रिजल्ट आपको प्रोड्यूस कर दे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या हर प्रॉब्लम हमारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। फर्ज करें आपसे कोई पूछ रहा कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, इसका कोई फिक्स्ड कंप्यूटेशनल सोल्यूशन आपके पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जी 100 और 200 का सम क्या होगा, तो कंप्यूटर फौरन कैलकुलेट कर सकता है। यानी जिस प्रॉब्लम को कंप्यूटर रूल्स और स्टेप फॉलो करके सॉल्व करे, उसे आप कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के दौर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, उनके पीछे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम ही होती हैं। गूगल सर्च एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यूट्यूब रिकमेंडेड वीडियो दिखाने के लिए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हर सेकंड लाखों कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। उम्मीद है कि आपको कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से यहाँ पे इसको बयान कर दूँ। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम असल में एक ऐसा प्रोसेस है जो हम कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करवाएं और कंप्यूटर के कुछ रूल्स को फॉलो अप करते हुए। क्लियर है जी? तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले हमारे पास जो उसका कंपोनेंट है उसका नाम है जी इनपुट। इनपुट वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम कंप्यूटर को खुद दे रहे होते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाएगा उसे हम इनपुट कहेंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें आप कैलकुलेटर के ऊपर कोई भी बटन प्रेस करते हैं, कोई भी नंबर ऐड करते हैं, तो वो असल में हमारा क्या है जी, इनपुट है। जस्ट लाइक आपने 25 लिखा, 15 लिख दिया, तो ये हमारे क्या है, असल में इनपुट है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने कैलकुलेटर को खुद दी है। इसी तरह अगर गूगल पर कोई भी चीज़ हम सर्च में लिखते हैं, तो जो वर्ड्स आप टाइप करेंगे वो असल में हमारी क्या है, इनपुट है। और अगर आप एटीएम मशीन में अपना कार्ड के ऐड करें और उसका पिन ऐड करें, तो वो भी हमारी क्या है जी, इनपुट है। यानी हर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की शुरुआत इनपुट से ही होती है। जाहिर बात है कि जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, कभी भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम असल में क्या है, तो उसको कंप्यूटर सॉल्व कर रहा होता है। कंप्यूटर खुद से कोई भी काम परफॉर्म नहीं करता, उसे पहले हमें डाटा देना पड़ता है, इनपुट देनी पड़ती है। तो सेकंड हमारे पास इसका जो कंपोनेंट है वो आता है जी प्रोसेस। ये असल में क्या है जी, स्टेप्स हैं या रूल्स हैं दैट आर अप्लाइड, जो कि अप्लाई होते हैं द इनपुट टू जनरेट द आउटपुट, जो कि आपकी इनपुट को मद्देनजर रखते हुए आउटपुट जनरेट करते हैं। बेटा प्रोसेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है। मतलब प्रोसेस से मुराद क्या है, वो स्टेप्स या रूल्स हैं जो इनपुट पर अप्लाई किए जाते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिथम भी कहते हैं। फर्ज करें जी आपने 25 इंटर किया या 15 इंटर किया। अब कैलकुलेटर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेगा, मतलब अगर आपने प्लस किया तो इनको वो क्या करेगा जी, ऐड करेगा। ये जो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये असल में हमारा क्या है जी, प्रोसेस है, मतलब उसके ऊपर जो काम किया जा रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर आप गूगल सर्च पर कोई भी वर्ड लिखते हैं और सर्च करते हैं, तो गूगल क्या करेगा जी, अपने सर्वर के ऊपर जितने भी पेज पड़े हुए हैं, मिलियंस बिलियंस पेजेस में से जो है वो रेलेवेंट डाटा आपको निकाल कर ला के देगा और बेस्ट रिजल्ट आपको शो करवाएगा। ये सारा काम हमारा किस में आता है जी, ये सारा का सारा काम हमारा प्रोसेस में ही शामिल होता है। स्टूडेंट याद रखें, इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो भी काम होता है उसे हम प्रोसेस ही कहते हैं, और इसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं। अब हम आते हैं जिसके लास्ट कंपोनेंट की तरफ, जिसका नाम है जी आउटपुट। बेटा देखें, जब भी आप इनपुट देंगे
कंप्यूटर उसके ऊपर काम करेगा, जब काम करेगा तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आपको देगा, उसकी आउटपुट तो आएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है। आउटपुट वो रिजल्ट होता है जो कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मिलता है, यानी प्रॉब्लम का फाइनल जो आंसर है वो हमें मिल रहा होता है। हम अगर कैलकुलेटर वाली एग्जांपल को देखें तो वहाँ पर हमने इनपुट किया था 25 को और 15 को, हमने प्रोसेस किया एडिशन का, अब हमें उसका जो रिजल्ट मिलना है वो मिलेगा जी 40। इसी तरह गूगल सर्च में आपने जो चीज़ सर्च की, वो रेलेवेंट डाटा उसने जो निकाला, पूरा प्रोसेस किया, ढूंढा, ढूंढ कर ला के आपको जो आउटपुट शो करवाई है, जो रिजल्ट आपके सामने नजर आ गया है, वो आपका आउटपुट है। इसी तरह एटीएम मशीन है, आपने कार्ड और पिन कोड जो है वो इनपुट किया, प्रोसेस वेरिफिकेशन हुआ, मतलब वेरिफिकेशन होने के बाद, और आउटपुट क्या था जी, कैश या अकाउंट जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। तो स्टूडेंट्स, हर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे प्रोसेस इसलिए परफॉर्म किया जा रहा होता है ताकि आपको उसका एक रिजल्ट मिल सके। क्लियर है जी? तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होता है, जो कि कंप्यूटर आपके मदद करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हम उसको इनपुट देंगे, फिर वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और फिर हमें उसकी क्या है, आउटपुट मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है जी? तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टॉपिक का नाम है जी कैटेगराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कैटेगराइज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसके फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए उसको आइडेंटिफाई करना। यानी जब भी हम किसी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना पड़ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि एक घर को आपने डिज़ाइन करना है, बनाना है, लेकिन फ़र्ज़ करें ये ना बताऊँ कि घर कितने रूम्स का होना चाहिए, कितने लोग उसमें रहेंगे, बजट कितना है, लोकेशन क्या है, तो क्या आप परफेक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम की डिटेल का पता होना चाहिए। जब तक आपको पूरी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं होगी तब तक आप उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह कंप्यूटर भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझता है। अगर आप देखें स्लाइड पर लिखा हुआ है, टू सॉल्व प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल वी नीड अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होता है। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, और इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है जी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली स्लाइड में भी इन 3 पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले 3 चीज़ों को क्लैरिफाई, डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वंस दीज 3 एलिमेंट्स आर क्लियर, तो पहले आपको ये 3 एलिमेंट जो है वो क्लियर पता होने चाहिए। दी प्रॉब्लम कैन बी अप्रोच्ड सिस्टमेटिकली यूजिंग एन एल्गोरिथम, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक और एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। यानी कंप्यूटर को क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद आउटपुट को आइडेंटिफाई करना होता है कि यानी कंप्यूटर में रिजल्ट क्या चाहिए, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका प्रोसेस आपने डिसाइड करना होता है, यानी इनपुट और आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कौन से स्टेप परफॉर्म करने होंगे। अगर ये 3 चीज़ें क्लियर हों तो प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझते नहीं है। जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, उसको समझता है, उसके बाद वो एल्गोरिथम्स बनाते हैं, मतलब स्टेप लिखते हैं, और फिर वो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। और अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे अंदाज में समझ लेंगे तो उसका सोल्यूशन आपके लिए क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है तो उसका जो सोल्यूशन है वो ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस को क्लैरिफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब यही जो प्रोसेस है कि 3 चीज़ों को क्लैरिफाई करना, इसी प्रोसेस को हम कैटेगराइज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। तो स्टूडेंट, चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब हमने उनको क्लासीफाई किया हुआ है। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कैन बी क्लासीफाइड, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है
डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी डिसीजन प्रॉब्लम्स। नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ हमें कोई डिसीजन लेना होता है। मतलब डिसीजन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिनका आंसर सिर्फ पॉसिबिलिटीज में ही होता है, मतलब यस और नो, ट्रू या फॉल्स, करेक्ट या इनकरेक्ट, यानी फाइनल आउटपुट जो है वो सिर्फ एक डिसीजन ही होता है। फर्ज करें कि कंप्यूटर से पूछते हैं कि क्या नंबर 10 इवन है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, या तो बोलेगा जी इवन है यस, या फिर वो कह देगा जी ये इवन नहीं है मतलब नो। इसके अलावा कोई तीसरा आंसर वो हमें नहीं दे सकता। इसी तरह अगर पूछा जाए कि क्या स्टूडेंट पास है, तो कंप्यूटर कंडीशन चेक करेगा और यस या नो में आपको आंसर दे देगा। तो स्टूडेंट एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन हो जहाँ आउटपुट सिर्फ यस या नो हो, तो फौरन समझ जाएं कि ये डिसीजन प्रॉब्लम की ही बात की जा रही है। ये कंप्यूटर साइंस की सबसे बेसिक और कॉमन कैटेगरी में से एक है। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं जिसका नाम है जी सर्च प्रॉब्लम। नाम से आपको इसका भी ज़ाहिर हो गया होगा, सर्च, ढूंढना, फाइंड करना, यानी इसका जो आंसर है वो यस या नो नहीं होता, बल्कि हमें एक्चुअल सोल्यूशन या एटम ढूंढ कर देना होता है। फर्ज करें कॉलेज की लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स मौजूद है और आपको कंप्यूटर साइंस की एक स्पेसिफिक बुक चाहिए। अब उसमें से उस बुक की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको फाइंड करना होगा, और इसी को हम कहते हैं सर्च प्रॉब्लम। इसी तरह गूगल सर्च भी एक सर्च प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप अपने टॉपिक लिखते हैं और गूगल जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढकर आपको सामने ले आता है, आपको दिखाता है। तो ये भी हमारा क्या है, असल में एक सर्च प्रॉब्लम कैटेगरी में है। तो स्टूडेंट सर्च प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव किसी स्पेसिफिक एटम या सोल्यूशन को लोकेट करना होता है, ढूंढना होता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन में फाइंड या सर्च जैसा कॉन्सेप्ट आए तो अक्सर वो सर्च प्रॉब्लम ही होता है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं जी तीसरी कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है जी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को ढूंढना, यानी सिर्फ सोल्यूशन ढूंढना काफ़ी नहीं है, बल्कि सबसे बेहतर सोल्यूशन ढूंढना होता है। फर्ज करें आपने जी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचना है, तो उसको पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, बहुत से रूट्स हैं, लेकिन आप जस्ट वो रूट चूज़ करेंगे, उस रूट को करेंगे जहाँ पे आपका टाइम क्या हो, कम लगे, आपका फ्यूल कम यूज़ हो। मतलब इसके अंदर हमने जस्ट रास्ता नहीं फाइंड करना, बल्कि वो रास्ता फाइंड करना है, वो रूट फाइंड करना है जिससे आपका टाइम बचे और आपका जो फ्यूल है वो कम लगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट याद रखें, सर्च प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढना होता है, लेकिन ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम के अंदर सबसे बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना होता है। ये इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं जिसकी आखिरी कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है जी काउंटिंग प्रॉब्लम्स। काउंटिंग नाम से आ रहा है नंबर्स। काउंटिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव किसी चीज़ की क्वांटिटी या टोटल नंबर कैलकुलेट करना होता है, यानी हमें काउंट करना होता है कि कितने पॉसिबल वेज या कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको, इस प्रॉब्लम को हल करने के। मतलब हमारे पास टोटल कितने सॉल्यूशंस हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। फर्ज करें एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है, या किसी एग्जामिनेशन सिस्टम को ये काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए। ये काउंटिंग प्रॉब्लम की एग्जाम्पल में से हो सकता है। कंप्यूटर साइंस में भी कई प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जहां हमें सॉल्यूशंस की एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी होती है। इस कैटेगरी में हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ एटम को फाइंड करना नहीं है और ना ही बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है, बल्कि फोकस सिर्फ काउंटिंग पर होता है, यानी हाउ, कितने, इस चीज़ का आपने आंसर फाइंड करना होता है। क्लियर है जी? तो स्टूडेंट्स आज हमने कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा डिसीजन प्रॉब्लम जिनका आंसर येस और नो में आता है, फिर सर्च प्रॉब्लम जिसमें हमने सोल्यूशन फाइंड करना होता है, फिर हमने पढ़ा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जिसमें हमने बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना होता है, फिर उसके बाद काउंटिंग प्रॉब्लम जिसमें किसी भी चीज़ की टोटल क्वांटिटी या नंबर कैलकुलेट करने होते हैं। ये क्लासिफिकेशन कंप्यूटर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम किस टाइप की है और उसके लिए हमें कौन सा एल्गोरिदम सूटेबल रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है जी वेल डिफाइंड
और इल डिफाइंड। वेल कहते हैं अच्छे को और इल कहते हैं बीमार को। मतलब प्रॉब्लम कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड, मतलब हमने जो प्रॉब्लम है उनको भी कैटेगराइज किया हुआ है दो हिस्सों में। एक आती है हमारे पास वेल डिफाइंड और एक आती है इल डिफाइंड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम असल में एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको क्लियर इनपुट का पता होता है, क्लियर प्रोसेस का पता होता है और क्लियर ही आउटपुट का पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस हमारा एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग इफ अ इवन नंबर, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, प्रॉब्लम आ गई कि जी आपने इवन नंबर फाइंड करना है, ठीक है जी, तो ये आपकी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। क्यों है जी? बिकॉज इट हैज़ अ क्लियर गोल। इसमें आपका गोल क्या है जी? क्लियर है। आपकी इनपुट क्या है जी? क्लियर है, मतलब आप उसको इंटीजर नंबर देंगे। फिर प्रोसेस, मतलब आप उसको चेक करेंगे, दो पर डिवाइड करके देखेंगे। अगर तो दो पर डिवाइड करने से उसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है, उसका रिमाइंडर, सॉरी उसका रिमाइंडर बकाया 0 बच रहा है, जिसका मतलब है वो इवन है। अगर उसका बकाया 0 नहीं बच रहा तो उसका मतलब है वो ओड है। मतलब लास्ट पर आपकी उसकी आउटपुट भी नजर आएगी इवन या ओड, ये लाजमी तौर पर नजर आएगी। ठीक है जी। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको आपने अच्छे अंदाज में बयान किया है, जिसकी हमें एग्जैक्ट पता हो, फाइनल गोल का पता हो, उसकी हमें इनपुट का पता हो, उसके प्रोसेस का पता हो, उसके आउटपुट का पता हो, एग्जैक्ट वाज़े हो, क्लैरिफाई हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी इल डिफाइंड प्रॉब्लम। इल इल कहते हैं बीमार। तो सिंपल है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि बीमार है। बीमार से मुराद यहाँ पर क्या है कि जो वाज़े नहीं है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीज प्रॉब्लम्स लैक क्लियर डेफिनेशंस, कि जिसकी आपने डेफिनेशन जो है वो लैक कमी की है, सही नहीं बताया। और या मे हैव एम्बिशियस गोल, कि जिसका जो मकसद है वो एम्बिशियस है, मतलब वाज़े नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। एंड रिक्वायरमेंट्स, और ना ही आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स का पता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ प्रोजेक्ट एम हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान, कि आपने पाकिस्तान से जो है वो गुर्बत को कम करना है। अब किस लेवल की गुर्बत को कम करना है ये नहीं पता। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने करप्शन खत्म करनी है। आपको ये प्रॉब्लम दी गई कि आपने करप्शन खत्म करनी है। अब वो करप्शन कौन सी खत्म करनी है जी? मैंने स्टूडेंट लेवल पे करप्शन खत्म करनी है, मैंने हाउस लेवल पे करप्शन खत्म करनी है, मैंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करप्शन खत्म करनी है, मैंने पूरे पाकिस्तान की करप्शन खत्म करनी है, या मैंने पूरी दुनिया की करप्शन खत्म करनी है, ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको एग्जैक्ट पता ना हो कि आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है और इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है। वेल डिफाइंड जो ऐसी प्रॉब्लम जिसको आपने अच्छे अंदाज में बयान कर दिया, जिसमें कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहता। इसकी मैं एग्जांपल सिंपल देता हूँ कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बेटा कल आपने चैप्टर नंबर 1 के 3 पहले शॉर्ट क्वेश्चन याद करके आने हैं। अब ये प्रॉब्लम आपके लिए वेल डिफाइंड है या इल डिफाइंड है? ये प्रॉब्लम इल डिफाइंड है। पहले 3 क्वेश्चन कौन से, एक्सरसाइज वाले या एडिशनल, ये वाज़े नहीं है। तो इसी तरह ऐसी प्रॉब्लम, वो तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि अच्छे अंदाज में बयान ना की गई हों, जिनमें क्वेश्चन रह जाए, जिनमें आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आए कि पता नहीं क्या करना है, वो आपकी इल डिफाइंड होंगी। और जिसमें कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, वो आपकी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया? हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फिर उसके बाद हमने कैटेगराइज और क्लासिफिकेशन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस किया। फिर हमने डिसीजन, सर्च, ऑप्टिमाइजेशन, काउंटिंग प्रॉब्लम, मतलब उसकी जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स थी की गई थी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की, उन तमाम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया 1 बाय 1। और लास्ट बार हमने डिस्कस किया कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है और इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, फिर भी कोई भी पॉइंट, कोई टॉपिक अगर आपको समझ ना आया हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।